उससे होता क्या ये सर है, जैसे हमारे पास मदरसन सूमी है, मान लो मदरसन सूमी हमारे पास है और हमारे पास उसकी होल्डिंग 1000 शेयर की है और 1000 शेयर में हमें अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। लाल शेयरों को रखकर फिर वही वजूद पर अगर 3-4 साल बाद शेयरों में आए तो उसे देखने की दृष्टि और उसे देखने की हिम्मत भी आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आपने एक तो 4 साल दे दिए। भैया गिरावट में बहुत असली मौके आते हैं, इससे खुश होना चाहिए आपको। क्यों डर रहे हैं हम कि अगर आपके पास अच्छे शेयर हैं क्यों डर रहे हैं हम तक ले जाता है, क्योंकि लक्ष्मी एक ऐसी चीज है जो फ्रॉड व्यक्ति और फ्रॉड विचारों वाले व्यक्ति के पास तो आ सकती है पर टिकनेगी नहीं। ये मैं आपको बता दूं, लोगों को भी समझ में आए कि इस तरीके के बुद्धि वाले लोग भी अभी भी शेयर मार्केट में अपने को डालकर पैसे को बर्बाद कर दे हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर बीसीजी की और बात करेंगे जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आपको कुछ सच्चाई वाली चीज़ें झुटलाई वाली लगती हैं या किसी की कुछ नॉलेज को किसी को वो बेकार लगती है तो लाजमी कहीं ना कहीं हमारे अंदर की भावना गलत है। जब मैं आपको हर एक चीज़ें सुलझा कर अलग अलग तरीक़ों से आपके माइंड में डालता हूँ, फिर एक आधा लोग वो आ जाते हैं और कहते हैं बाबा जी का प्रवचन या फिर अलग अलग रणनीतियाँ डालते हैं, तो मैं उनका ना उनका जो कमेंट होता है उसे पिन कर देता हूँ ताकि कुछ लोगों को भी समझ में आए कि इस तरीके के बुद्धि वाले लोग भी अभी भी शेयर मार्केट में अपने को डालकर पैसे को बर्बाद कर दे हैं। क्या ये जो प्लेटफॉर्म है शेयर मार्केट का, क्या ये बहुत हल्के वाली चीज़ है? क्या यहाँ कोई क्रिकेट का मैच या गुल्ली डंडा हो रहा है? यहाँ पर हम सब की कड़ी मेहनत का पैसा लगता है और अगर उस पैसे को हमने लगाने से पहले अपने बुद्धि को इस तरीके से प्रदर्शित कर दिया कि हम ही बलवान हैं या दूसरे के पास कोई नॉलेज नहीं है या फिर दूसरे की चीज़ों को हम अलग अलग ढंग से लैंग्वेज से बताएं और उस लैंग्वेज में असर आता हो एक अहम का, वहम का और एक ऐसी रणनीति का जो उस व्यक्ति को कभी भी ज़िंदगी में लाभ नहीं देकर जाएगी। क्योंकि सच्ची चीज़ जिस व्यक्ति को समझ नहीं आती, मैं मानता हूँ उसे शेयर मार्केट में कभी भी पैसा नहीं बनेगा और बनेगा तो वो डूबेगा। ये वो रणनीतियाँ हैं जब इस तरीके के व्यक्ति इस तरीके के कमेंट करते हैं, उससे इस बात का मुझे एहसास हो जाता है कि इन लोगों की बुद्धि में अभी तक का वो वहम जो उनके माँ बाप का पैसा है ना, उसके ऊपर वो घूमते हैं। अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे के अंदर उस उज्ज्वलता की चीज़ें दिखती हैं भैया, वो उसकी लैंग्वेज में आती है। जो ये ऐसे कमेंट करते हैं, क्या ये अंबानी के बच्चे हैं क्या? तो ये बड़े बड़े घराने के बच्चे हैं भैया। बड़े बड़े घराने और अंबानी के बच्चे भी आज चेक कर लेना, उनकी लैंग्वेज, उनकी आदतें, उनका सीधापन, उनका भोलापन उनको वो उपलब्धि तक ले जाता है। क्योंकि लक्ष्मी एक ऐसी चीज़ है जो फ्रॉड व्यक्ति और फ्रॉड विचारों वाले व्यक्ति के पास तो आ सकती है पर टिकनेगी नहीं। ये मैं आपको बता दूं। इसलिए अगर मेरी वीडियो किसी को समझ में नहीं आ रही है भैया, मैं तो बिल्कुल दिल से बना रहा हूँ, और अगर मैं किसी भी बुरे कमेंट को पिन करता हूँ तो लोग उस व्यक्ति को ही समझा रहे हैं, इसका मतलब हम सही रास्ते पर हैं। तो जब हम इस भावना से वीडियो देख रहे हैं और अपने को बहुत अच्छा समझ रहे हैं तो इसका मतलब आपने उस अंबुजा सीमेंट पर जो कल मैंने वीडियो का विचार आपके सामने रखा वो फिर उस व्यक्ति ने उसे नहीं समझा।
उसने अलग अलग चीज़ों को अपने दिमाग में डाल लिया, निगेटिवपन अपने दिमाग में डाल लिया। जब निगेटिवपन अपने दिमाग में आ जाता है ना भाई, अच्छी चीज़ भी आपको दिखनेगी नहीं। और वही दृष्टि मैं आपके अंदर डाल रहा हूँ कि आप अपने भोलेपन को और अच्छा करके, बहुत शुद्ध करके, आपको वो विचार आपके माइंड में आए जिससे पैसा आपका बनता जाएगा। वो होती है दूर की दृष्टि, और वो अध्ययन करने से आएगी भैया। इस तरीके के लैंग्वेज वाले व्यक्तियों के पास वो शक्तियाँ नहीं आ सकती जिससे वो आगे के विचार देख सकते हैं। जितने भी एनालाइज करने वाले व्यक्ति हैं भैया, वो शुद्ध होकर एनालाइज कर रहे हैं, और उस शुद्ध होने की एनालाइज को अगर हम नहीं समझ पाए भैया, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं बुरे व्यक्ति को बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं उनके विचारों को बुरा कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे उनसे ज़्यादा उनके माँ बाप की फ़िक्र है। अब वो व्यक्ति समझ लें, मुझे उनसे ज़्यादा उनके माँ बाप की फ़िक्र है, तो समझ लो मैं आपसे कितना प्यार कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि आप सही होंगे तभी आप अपने माँ बाप को अच्छी तरह देख सकते हैं। तो लिखने से पहले सोचो, लिखने से पहले सोचो। ये एक ऐसा ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं भैया, ऐसी जगह हम रह रहे हैं कि यहाँ पर हम शुद्ध होते गए ना, बहुत कुछ आपको अचीव होता जाएगा, पर सच्चे दिल से। किसी को भी मैंने आज तक ये तो नहीं कहा ना कि भाई सब्सक्राइब कर लो, कहा है मैंने? बस मैंने 1-2 बार कहा था कि मुझे भाई 1 लाख सब्सक्राइबर करवा दो। उससे पहले मैं रोज़ तो मेरी वीडियो में नहीं आता कि मुझे सब्सक्राइब करो। एक बंदा कह रहा सब्सक्राइब के लिए बार बार बोलता है, भैया उसने वीडियो नहीं देखी। मैंने कब बोला ये? तो ये ऐसे निगेटिव व्यक्तियों को हम डोज देते रहेंगे, और अगर ऐसे निगेटिव व्यक्ति होंगे तो उससे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। क्योंकि अभी भी हमें लगता है ऐसे बुद्धि वाले लोग हैं तो मज़ा आता है भैया इनके साथ तो काम करने का, क्योंकि इनका पैसा जाएगा और हम सबके पास आएगा। क्योंकि इनका तो वीडियो देखने का माध्यम ही नहीं है। ये तो समझ ही नहीं रहे हैं कि अंबुजा सीमेंट क्या कर रहा है, जेपी एसोसिएट क्या कर रहा है, इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इन चीज़ों को हम थोड़ा सा अलग अलग ढंग से आपको बताता हूँ, ताकि हमें इन बुरे व्यक्तियों से कुछ सीखने को मिले। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि भारत का बाजार जो है बहुत आगे की तरफ जा रहा है। भारत फिर से चौथे नंबर पर, भारत के पूंजीकरण जो है फिर चौथे नंबर पर हम आ गए हैं। हमने हांगकांग को पीछे कर दिया है। भारत अब विश्व में चौथा सबसे बड़ा बाजार, पूंजीकरण के मामले में चौथा सबसे बड़ा भारत बन गया है ना। और हांगकांग को इसने पीछे कर दिया है, क्योंकि हांगकांग का बाजार पूंजीकरण 5.17 लाख करोड़ डॉलर का था। भारत का बाजार पूंजीकरण अब 5.2 लाख करोड़ डॉलर का हो गया है। यानी कि हम हांगकांग से आगे निकल गए हैं, तो हम चौथे स्थान पर आ गए हैं। तो ये एक लाजमी अच्छी बढ़त की चीज़ें हैं। कल जैसे मैंने आपको कहा कि भैया बाज़ार की स्थितियां थोड़ी आगे जाकर नाजुक हो सकती है, काफ़ी लोग गंभीर हो गए हैं। भैया गिरावट में बहुत असली मौके आते हैं, इससे खुश होना चाहिए आपको। क्यों डर रहे हैं हम कि अगर आपके पास अच्छे शेयर हैं, क्यों डर रहे हैं हम? क्योंकि हमें लगता है कि हमारा प्रॉफिट कम ना हो जाए जो हमें मिल रहा है। तो जब प्रॉफिट आपको डर लगकर कुछ चीज़ें लगती है तो फिर आप प्रॉफिट ले लो, और अगर आपका लंबे समय का विषय है तो फिर आप लंबे समय के लिए टिके रहो। 3-4 साल शेयरों को रखकर फिर वही वजूद पर अगर 3-4 साल बाद शेयरों में आए, तो उसे देखने की दृष्टि और उसे देखने की हिम्मत भी आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि आपने एक तो 4 साल दे दिए, 4 साल में शेयर प्राइस आपका ऊपर हो गया, उस 4 साल में आपने प्रॉफिट नहीं लिया, फिर 4 साल बाद वो शेयर ऐसे गिरा, वो दोबारा वहीं पर आ गया। तो वो शक्ति है हमारे अंदर। वो शक्ति कब आएगी? जब हमारे पास 2 डीमैट अकाउंट होंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में काफ़ी अकाउंट खुल रहे हैं। उससे होता क्या ये सर है, जैसे हमारे पास मदरसन सुमी है, मान लो मदरसन सुमी हमारे पास है और हमारे पास उसकी होल्डिंग 1000 शेयर की है, और 1000 शेयर में हमें अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। आपके मन में आएगा यार कहीं ये बाद में गिर ना जाए, ये सबके मन में आता है ना। तो क्या करना है, प्रॉफिट में 500 बुक करने हैं, 500 छोड़ने हैं। फिर उस 500 को एक नियम बनाओ कि भैया ये कहाँ से 5-7 गुना नहीं होगा ना जब तक इसे बेचूंगा नहीं। और वो 5-7 गुना आपके चीज़ों से होगा, फिर उसमें से आधे कर दो, फिर उस आधे को बेचो मत, और जब वो गिरे उसमें एवरेज कर लो। तो इन गतिविधियों के साथ भी हमें आगे जाना चाहिए। डरना नहीं बाजार की गिरावटों से। बाजार की गिरावटों से म्यूचुअल फंड वाले तो नहीं डर रहे हैं, बड़े बड़े लोग तो नहीं डर रहे हैं।
मई में, अभी मैंने आपको बताया था, मई में भी खरीदारी सुजलोन एनर्जी में हुई है। और अभी जो एक डाटा निकल कर आया है कि मई का डाटा हम देख रहे हैं तो 11 म्यूचुअल फंड वालों ने करीब 31 कंपनियों के शेयरों में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, जिसके अंदर सुजलोन एनर्जी और गेल भी है और काफ़ी कंपनियां हैं। तो दो बता रहा हूं मैं आपको, गेल और सुजलोन, ऐसे 31 शेयर हैं जिनके अंदर मई में म्यूचुअल फंडों ने करीब 47,700 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। देखो सर, ये म्यूचुअल फंड वाले होते हैं ना, लंबे समय के लिए करते हैं। तो समझो, अगर वो म्यूचुअल फंड वाले गेल जैसे, सुजलोन जैसे शेयरों में अपना पैसा लगा रहे हैं, वो कल परसों या 2-4 महीने, साल के लिए नहीं लगा रहे हैं, लंबे वक्त के लिए लगा रहे हैं। क्योंकि हमारे जो लक्ष्य हैं 2030 के हैं, ये आप समझ कर चलना है ना। तो भारत चौथे नंबर पर बाजार पूंजीकरण के मामले में हो गया है। दूसरा, म्यूचुअल फंड वालों ने इस तरीके गेल और सुजलोन और इस तरह से 31 शेयरों में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है, ये भी पॉजिटिव संकेत है। आगे अगर आपको मार्केट गिरते हुए दिखे तो वो बजट की तैयारी होंगी, है ना, उन चीज़ों को भी आपको समझना है। हर हाल में आपको सीखना है, खरीदने बेचने की चीज़ें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। बीसीजी एक ऐसा शेयर बन गया जिसके अंदर करीब 6,50,000 छोटे रिटेलर निवेशक फंसे हुए हैं। 6,50,000 छोटे रिटेल निवेशक फंसे हुए हैं। ये वही कारण है कि शेयर जब 121, शायद यही है, 121 के छलांगे लगा रहा था, तो उस वक्त भी लोगों ने इसे 115, 110, 100, शायद 20, 90, 57 रुपये में लिया और लोगों ने इसको एवरेज करना शुरू करा ताकि जो शेयर नीचे आता रहा कुछ ना कुछ अच्छा होता जाएगा। और उसके बाद फिर कुछ यूट्यूबरों ने कुछ अलग अलग तरीक़ों से आपके वीडियो बनाई और उन्होंने अपना चेहरा दिखाना बंद कर दिया। फिर शेयर आपको गिरता गिरता इस चीज़ पर आ गया कि वो जेड श्रेणी की चीज़ों में आ गया है। और अब जेड श्रेणी की चीज़ों के साथ साथ उसके ऊपर एक और चीज़ें हो गई जिसके अंदर से उसकी ट्रेडिंग बंद हो गई। तो अब 6,50,000 छोटे रिटेल निवेशक इस शेयर के अंदर फंसे हुए हैं। 11 जून को कंपनी ने कहा था Q2 Q3 का रिजल्ट हम प्रस्तुत करेंगे, पर कंपनी उसके अंदर विफल रही। कल भी मैंने आपको डीप सर्च में वीडियो बनाई थी। कंपनी कह रही है भैया उनका ऑडिटर ने उनको इस्तीफा दे दिया, वो चला गया। दूसरा है, उसको इतना वो ज़्यादा समय नहीं मिला, इसलिए उन्होंने अपना इंडिया वाला ही चीज़ें आपको दिखाई। पर कंपनी कह रही है कि उसकी अंतर्राष्ट्रीय सहायक जो भी उसका कारोबार है, उस मिलजुल कर ही उसका जो रिजल्ट आता है उसमें जान आती है। तो कंपनी उसके लिए भी अब वर्क कर रही है। जब कंपनी एक्सचेंजों को, दोनों एक्सचेंजों को इंफॉर्मेशन कल दे सकती है तो इसका मतलब कंपनी एक्टिव है। कंपनी ने तुरंत ट्रेडिंग बंद होने के बाद ये अपना बयान नोटिस निकाला और उसने दोनों एक्सचेंजों को बताया और ये जो ऑडिटर वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें उसने बताई। और कंपनी की अभी और बड़ी नियुक्तियां भी होनी है, कंपनी ये भी बता रही है। लेकिन कंपनी ने एक डेट और दे दी है, करीब 31 जुलाई तक। और 31 जुलाई तक कह रही है कि कंपनी फिर से Q2 Q3 का पूर्ण रिजल्ट प्रस्तुत करेगी और उन्होंने छोटे निवेशकों को दिलासा दे दिया। अब ये तो पॉजिटिव न्यूज़ है। और अगर इसको ऐसा नहीं करना है तो फिर ये एक्सचेंजों को बता क्यों रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो कंपनी भैया हो सकता है आगे जाकर कुछ सुधरे, पर 15 दिन तक, 14 तारीख के बाद 15 दिन तक इसकी ट्रेडिंग बंद है। उसके बाद जेड श्रेणी में ये शेयर खुलेगा और उसमें ही ट्रेड होगा। अब जेड श्रेणी का मतलब खरीदा फिर उसे बेच नहीं सकते आप, है ना, उसे रख सकते हैं, पुराने शायद बेच सकते हैं। दूसरा, 15 दिन बाद ये मंडे टू मंडे खुलेगा, यानी कि अब ये जुलाई के चीज़ों के साथ दिख रहा है। और जुलाई की चीज़ों अगर ये मंडे खुला तो 4 या 5 दिन तक खुलेगा, तो वहाँ 4 से 5 दिन हो सकता है लो सर्किट लगा दे। पर 31 जुलाई को अगर इसने रिजल्ट प्रस्तुत कर दिया तो फिर ये चीज़ तो कुछ रिजल्ट नहीं दिया, इसलिए तो NSE ये सब चीज़ें की हैं BSE ने, क्योंकि वो नियमों के अलग है। पर कंपनी के अंदर से कोई अगर स्टेटमेंट आए तो वो उजाला होता है, और कंपनी अगर फ्रॉड होती तो वो उजाले वाले स्टेटमेंट ना देती, क्योंकि पहले ही वो जांच के दायरे में है। फिर कोर्ट से मसले, सेबी के मसले, ईडी के मसले, ये सारी चीज़ों में उलझ रहा है। फिर कंपनी के अंदर की चीज़ें, मैनेजमेंट भी पूरे नहीं है। तो जब ये मैनेजमेंट पूरा कर लेगा, शायद उस तरीके से अपने में लगा हुआ ये एक्सचेंजों को बता रहा है। और 31 जुलाई यानी कि अब पूरा एक महीना और ये 15 दिन, देखते हैं कि BCG के अंदर से क्या क्या। देखो सर, ये तो सही हुआ कि 15 दिन तक के बंद हो गया।
ये थोड़ा सा इसलिए सही है क्योंकि अगर रोज खुलता, अगर रोज लोअर सर्किट लगा देता 1 रुपये में आ जाता शेयर। अब 15 दिन तक के तो समझ लो नहीं आ सकता, लोअर सर्किट नहीं लगेगा, बस ये है कि पैसा जमा है। अगर इसने जुलाई से स्टार्ट करा और वहाँ से लोअर सर्किट लगाया तो समझ लो 2 से 2.5-3 रुपये ही गिरेगा। और अगर इसने अपना रिजल्ट प्रस्तुत कर दिया तो फ्री वहाँ से भागेगा। पर कान पकड़ लो, अगले बार से ऐसे शेयरों के अंदर आपकी प्रतिक्रिया को बहुत, देखो सर मैंने कहा था कि जब भी आप पेनी स्टॉक की श्रेणी में आएँ उतना पैसा लगाएं जितना डूबने का डर ना हो, और उतना पैसा लगाकर फिर उसे भूल जाएं, और उसे भूलने के बाद उसे बार बार याद ना करें, और याद करके उसे नीचे आते हुए उसे एवरेज ना करें। क्योंकि पहले जो हमारा एवरेज 20 में होगा तो धीरे धीरे करके वो 10 में हम एवरेज करते करते कहीं ज़्यादा पैसा हम लगा देंगे, लालच की भावना से वो अपर सर्किट लगाएगा। उन चीज़ों को आपको मैं समझाते ही टेंशन में आ गया हूँ कि भैया समझ क्यों नहीं रहे कि हम 2% तक ही पेनी स्टॉक में दिमाग लगाएं अगर आप लगाना चाहते हैं, है ना। तो अब कंपनी की तरफ से तो पॉजिटिव चीज़ गई है, अब आपको समझना है कि आगे जाकर किस तरीके से हमारे सामने आती है, क्योंकि 15 दिन तक के तो अब कंपनी में कुछ नहीं होगा। पर कुछ कंपनी के अंदर वजूद तो हैं, तभी तो वो एक्सचेंजों को बता रहा है। थोड़ा सा ये चीज़ों को हमें समझकर चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं JSW ग्रुप की बात करते हैं। पहले सर बहुत बड़ा ग्रुप है JSW ग्रुप, है ना। इसके जो नेतृत्व करते हैं सज्जन जिंदल जी करते हैं, और मुंबई स्थित इनका हेडक्वार्टर है। और जो इनका व्यवसाय है भारत सहित संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका की तरफ स्टील में, ऊर्जा में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, पेंट में, सीमेंट में, ऑटोमेटिव में अच्छा वर्क ये कंपनी करती है। ये जानदार ग्रुप है जहां हमारी प्रतिक्रिया JSW एनर्जी हो या JSW इंफ्रा हो, सब तरह से अच्छे तरीके से लग रही है। देखो तो सबसे पहले बात करेंगे JSW इंफ्रा की, क्योंकि आज हम उसी की वीडियो बना रहे हैं। और यहाँ से देखने को ये मिल रहा है कि ये एक कार्गो हैंडलिंग और आपका पोर्ट के व्यापार में स्टोरेज सोल्यूशन और लॉजिस्टिक सहित समुद्री सेवाएं प्रदान करता है। ये एक अच्छा खासा शेयर है। सितंबर 2023 में कंपनी लिस्ट हुआ, शायद 143 में इसका लिस्टिंग प्राइस था 143, और आज शेयर 300 रुपये करीब का मिल रहा है। 1 महीने पहले JSW इंफ्रा पे मोतीलाल ओसवाल ने कहा था कि 300 का टारगेट है, और 300 का टारगेट तो उसने करके दिखा दिया। यानी कि एनालाइज करने वाले भी भैया सही बता रहे हैं। देखो सर सबसे पहले आप समझो पोर्ट के बिजनेस में कंपनी लगी हुई है, और पोर्ट के बिजनेस में नंबर 1 कंपनी कौन सी है? अडानी पोर्ट, हल्के हल्के बता रहा हूँ। और JSW इंफ्रा कौन सी है? दूसरे नंबर पर आती है। JSW दूसरे नंबर का एक बड़ा पोर्ट का बिजनेस करती है, यानी कि वाणिज्यिक बंदरगाह संचालन है। ये देश का दूसरा सबसे बड़ा। संयुक्त अमीरात में भी ये 2 बंदरगाहों का संचालन करती है। यानी कंपनी अपने तरफ से बहुत कुछ अच्छी चीज़ें बता रही है, और आगे जाकर अपने पूंजीगत वे जितने भी ये करेंगे उसका भी विस्तार के लिए कंपनी ने बीते दिनों हमें बताया। तो हम उस चीज़ के ऊपर भी अपनी नॉलेज को रखेंगे। देखो सबसे पहले आप समझो कार्गो, आपको तो पता ही है ना सर, पोर्ट जैसे अडानी पोर्ट हो गया, इस तरह बंदरगाह होते हैं, समुद्री तरफ से माल जाता है, माल आता है। ये जो बिजनेस है, क्या ये छोटा बिजनेस है? माइंड में डालो सबसे पहले, बड़ा बिजनेस है ये। जब देश की प्रगति ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो यहाँ से जो बाहर माल ज़्यादा से ज़्यादा है वो समुद्री रास्ते से जाता है। आपने बड़े बड़े कार्गो भी इस तरीके से जहाज़ों में चढ़ते हुए देखे होंगे। और बंदरगाह के बिजनेस में जब इसका दूसरा नंबर है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेतों के साथ ये शेयर है, इसलिए कंपनी इसका IPO लाई है। ये भी आप समझ कर चलना। दूसरा आपको देखना है कि कंपनी वित्त वर्ष 2025 में करीब 2500 करोड़ रुपए की प्लानिंग कर रही है पूंजीगत व्यय के लिए, और इससे अपने बिजनेस को ये बढ़ाएगी। कार्गो के बिजनेस के लिए इस तरीके से 2500 करोड़ रुपए ये पूंजीगत व्यय करेगी। JSW इंफ्रा 2027 तक करीब 14,000 करोड़ के निवेश से 2027 तक करीब 14,000 करोड़ के निवेश से 14,000 करोड़ रुपए इनका पूंजीगत व्यय है, जो ये करीब 4 से 5 साल में करेंगे। तो उन्हीं 14,000 करोड़ में से ये जो 2027 की चीज़ है, कुछ पैसा इसके अंदर लगाएंगे और अपनी क्षमता को ये करीब 50% तक बढ़ाकर 258 मिलियन टन तक इनकी वृद्धि हो जाएगी, ऐसा कंपनी अनुमान लगा रही है। दूसरा, कंपनी अनुमान कब लगाती है? मान लो आपकी दुकान है,
पहले आपने अपनी दुकान खोली, आपने 50,000 का माल डाला, अगले बार वो 50,000 का माल आपका 2 महीने में ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद आप 70,000 का लाए, वो भी 2 महीने में ख़त्म हो गया, उसके बाद आप 1 लाख का लाए, वो 3-4 महीने में ख़त्म हो। इससे आपको पता लग गया कि आपकी क्षमता क्या है, आप कब तक ये चीज़ें कर लोगे। इसी तरीके से कंपनी सोचती है, और जब इस तरीके से कंपनी सोचती है तो वो पहले अपने काम का पूर्ण विश्लेषण करती है, अनुमान लगाती है, और उस अनुमान के लगाने से उसका अनुपात निकालती है कि वो कब तक अपनी चीज़ों के साथ अच्छा होकर जाएंगे, है ना। तो कंपनी अनुमान लगा रही 4 से 5 साल के अंदर इनको 14,000 करोड़ रुपए इस तरीके से पूंजीगत वे ये करेंगे। तो यहाँ एक पॉजिटिव संकेत निकल कर आ गया। कंपनी कह रही है कि वो अपने ग्राहकों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। जब तक ये ग्राहक ही नहीं होंगे, भैया किसी कंपनी के पास ग्राहक झुके तू है तो उसकी जो इनकम है झुकी तू होगी, पर कंपनी अपने ग्राहकों की संख्या बढ़ाने पर लगी हुई है, और करीब 6 साल में ये अपने इस तरीके के जो ग्राहक बढ़ा रहे हैं उसको ये 50% तक के कर लेंगे। तो कंपनी कह रही है कि भाई 50% तक के ग्राहक ये देखना चाह रहे हैं इस अनुमान के तहत। तो ये भी कंपनी एक बेस्ट वर्क कर रही है। कंपनी का लक्ष्य 2030 तक के 400 MTPA तक पहुंचने का है। कंपनी ने अपने सारे पत्ते खोल दिए भैया। अगर आपको छोटा बिजनेस लग रहा है तो भैया फिर ये शेयर हमारे लायक नहीं है। हमने शेयरों में देखा क्या कि ये रखने वाला शेयर है, बिल्कुल है। अभी 8 से 9 महीने में कंपनी का शेयर डबल हो गया है, ये भी आप समझना, है ना। तो कंपनी ने अपनी सारी चीज़ें बता दी। देखो सर, जब कंपनी का IPO आया था उसके बाद ही अक्टूबर में कंपनी ने बताया था कि कंपनी ने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के साथ 4.5 मिलियन टन प्रति वर्ष लिक्विड बर्थ के लिए रियायती समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। कंपनी ने उसके बाद ग्रीनफील्ड बंदरगाह के विकास के लिए उड़ीसा समुद्री बोर्ड के साथ भी हस्ताक्षर किए। अब कंपनी एक और काम करने जा रही है, उड़ीसा के जटाधर बंदरगाह के लिए भी इस तरीके के काम के लिए ये हस्ताक्षर करने की योजना बना रहा है। यानी कि कंपनी अपने व्यापार को बढ़ा रहा है। तो भैया ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, क्या ये इसके अंदर कुछ झूठी चीज़ लग रही है आपको, या इसी चीज़ को किसी को समझ में नहीं आया है? और अगर किसी चीज़ को समझ में नहीं आया तो क्या उसकी बुद्धि ऐसी है कि जो उसको अच्छा कोई बता रहा है उसको वो बेकार बताए? हम अपना लक खराब करते हैं। जब कोई सीधा आदमी, सच्चा आदमी आपको दिल से कुछ चीज़ें बताता है, आप उसकी एनालाइज को गलत करके अपनी एनालाइज ठोक रहे हो, और वो ठोकने का तरीका आपकी लैंग्वेज में ही दिख रहा हो कि आपकी लैंग्वेज से ही पता लग रहा हो भैया आपने अपने माइंड और दिल को नहीं वर्क में लाए, आपने तो फितूर वाली चीज़ें कर दी हैं। तो क्या वो चीज़ें आपको बाद में काम आएगी? समुंदर पार आपको करना हो या कहीं नदी आपको पार करनी हो, तो क्या आप ऐसी नाव में बैठे हो जिसमें छेक हो और आप कह रहे हो नहीं भैया ज़्यादा पानी नहीं भरेगा नाव में क्योंकि छोटा छेक है ना? ऐसी बुद्धि लोगों की है। तो वो ही व्यक्ति ऐसे उल्टे कमेंट करते हैं। तो मुझे तो JSW इंफ्रा, मैंने इसकी पहले भी 2-3 वीडियो बनाई है। देखो तो संभव होता है कि जो आज इसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ कल इसकी फिर से 2-3-4 बाद वीडियो बना दूँ, क्योंकि इन पे न्यूज आती है कम। हमें फंडामेंटल चेक करना चाहिए, और फंडामेंटल के हिसाब से JSW इंफ्रा बेस्ट है और अच्छे ग्रुप का है। और जब बंदरगाह में 2 नंबर पर कंपनी आती है तो भैया कुछ तो वजूद होंगे ना, कुछ और आगे भी वर्क करेगी। दूसरा, इसका अगर हम मार्केट कैप देखें तो करीब 63,084 करोड़ रुपए का है। हाई कंपनी ने करीब 309 रुपए का लगा रखा है, जो 300 का है, मतलब हाई पर चल रहा है वैसे भी, ये ध्यान रखना। दूसरा, 142 रुपए का कंपनी का लो है, और 300 रुपए में कंपनी का शेयर प्राइस इस टाइम चल रहा है। रिजर्व कंपनी का अगर हम देखें 7,616 करोड़ रुपए का रिजर्व है। उधार कंपनी के अंदर करीब 4,758 करोड़ रुपए का उधार। ये थोड़ी बहुत चीज़ें भी ठीक हैं। और अगर मार्च 2023 की कंपनी की अगर हम सेल्स देखें तो 915 करोड़ की सेल्स थी, 302 करोड़ रुपए का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। मार्च 2024 में कंपनी ने अपनी सेल्स को बढ़ाकर करीब 1,096 करोड़ की सेल्स और 329 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया। तो कंपनी यहाँ से भी सही है। कैश फ्लो कंपनी अच्छा खासा डाल रही है, पर ज़्यादा भी कंपनी उधार भी ले रही है, तो यानी कि लंबी दूरी का शेयर हो गया है ये। प्रमोटर कंपनी के अंदर अगर हम देखें तो वो जू के तू बने हुए हैं। 85.61% के प्रमोटर हैं।
एफआईज ने अपनी होल्डिंग को कम किया है, जो 2.34% का है। डीआईज कंपनी के अंदर करीब 3.59% का है। पब्लिक कंपनी के अंदर बहुत नाम मात्र की है, जो 6.14% की है। अदर कंपनी के अंदर करीब 2.31% की है। तो इन सारी गतिविधियों से JSW मैं कुछ नहीं कहूँगा, आपको बताना है कि भैया कैसा ये शेयर और कैसे मैंने आपके लिए एनालाइज किया है। भैया जो 99% लोग देख रहे हैं ना, जब तक कि ये मेरे साथ जुड़े हुए हैं तब तक के ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, क्योंकि इनके ही हौसले से, इनके ही कमेंट से मेरे अंदर वो प्रेरणा आती है, जिसके अंदर मैं काम करने के बाद भी फिर इस अध्ययन में लग जाता हूँ कि हम सबका कैसा भला होए। क्या मेरी कोई भी एनालाइज, कोई भी चीज़ें क्या आपको कभी गलत लगी है? क्या आपका उससे नुकसान हुआ है? क्या मैंने आपको कहा है कि भैया बहुत सारे शेयर ले लो, कल को 2 रुपये भागेगा? कभी कहा है किसी को कुछ ऐसा? कभी टारगेट बताए हैं? नहीं। वोडाफोन आइडिया के अंदर जो उज्ज्वलता वाली चीज़ें आ रही हैं, क्या मैं आपको उससे छुपा रहा हूँ या आपको वो बता रहा हूँ? वोडाफोन आइडिया में कुछ निगेटिव चीज़ आ रही है, क्या मैं उससे छुपा रहा हूँ या मैं आपको बता रहा हूँ? जो निगेटिव होगा वो निगेटिव बता दूंगा, जो पॉजिटिव होगा पॉजिटिव बता दूंगा। भैया बहुत ईमानदार व्यक्ति हूँ, ये आप सोचोगे अपने मुंह से बोल रहा है, ये आपको पता ही लग जाता होगा। इसलिए तो मैं बुरे कमेंट वालों को जवाब देता हूँ, क्योंकि मुझे बुरी चीज़ समझ में नहीं आती है। बहुत से लोग मुझे क्या कहते हैं, सर जवाब ना दो बुरे कमेंट वालों का। भैया मेरी आदत ही नहीं है, मुझे बिना जवाब दिए रह ही नहीं जाता। अंदर ही कुछ नंबर ही ऐसे हैं हमारे, जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है ना सर, उसका नंबर ऐसे हैं कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति मेरे से जुड़े तो फिर वो बहुत दूर तक के मेरे से साथ जा सकता है, और कोई फ्रॉड व्यक्ति मेरे से जुड़ गया तो उसकी चीज़ें पकड़ी जाती है। तो नंबर है मेरे पास कुछ ऐसे हैं कि मुझे चुप नहीं रहा जाता। इसलिए तो भैया छोटा व्यक्ति हो, बड़ा व्यक्ति हो, इधर का उधर का, सब जुड़े हुए हैं मेरे से, सब प्रेम के साथ हैं। बस 1-2 आते हैं, उनको तो हमें झेलना ही पड़ेगा। तो भैया BCG को आपको समझो, एक्सचेंजों को क्यों बता रहे हैं, कुछ तो बात होगी। अब 15 दिन तक की ट्रेडिंग नहीं होगी, इसमें भी हमारी भलाई है, क्योंकि अगर होती तो रोज लोअर सर्किट लगा देता, क्योंकि कंपनी ने 31 जुलाई बताया रिजल्ट देंगे, और अगर 31 जुलाई रिजल्ट देंगे तो जेड श्रेणी के तहत ये शेयर खुलेगा, और अगर जेड श्रेणी के तहत ये खुलेगा तो फिर मंडे टू मंडे ये ट्रेड होगा। अगर ये मंडे टू मंडे ट्रेड होगा तो इसका मतलब 4 से 5 दिन ही खुलेगा, तो उसके अंदर 2 से 2.5-3 रुपये कम करके चलो। अगर रोज़ खुलता तो फिर आप देख लेते कितने नीचे आ जाता। और इस बार 31 जुलाई को इस कंपनी ने अपना रिजल्ट प्रस्तुत नहीं किया जिस तरह से बता रही है, तो फिर तो इसका भगवान ही मालिक है, क्योंकि 6,50,000 रिटेल निवेशक फंसे हुए हैं। अगले बार से फिर कह रहा हूँ, कान पकड़ लेना, किसी भी बेकार पैनी के चक्रों में पड़कर चीज़ों को फंसाना। निकलने वाली चीज़ों के आसार तो इसमें पॉजिटिव चीज़ आ रही है, क्योंकि कंपनी उधर से जवाब दे रही है, इसलिए पॉजिटिव चीज़ दिख रही है ना। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी भी शेयरों को खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। अपने द्वारा शेयरों को खरीदिए, अपने द्वारा शेयरों का मंथन कीजिए। मेरा माध्यम यह है कि जो न्यूज़ आ रही है, जो भी चीज़ है वो आपके सामने रखना, आप उसको परखो। किसी को भी खरीदने बेचने टारगेट वाली चीज़ों में नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता, मैं आपको बता दूं। हमने समझना है और समझ के ही हमें आगे बढ़ना है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।